भारतीय सनातन व्यवस्था आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों के प्रयोग की इजाजत देती है, आज्ञा देती है, समुचित जगह पे सही तरीके से। और ये सच है, ये हमारी परिभाषा भी है। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दे। कौन है मैं और आप? सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी, अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दे। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दे। मैं 7 वर्ष का था जब महाउपनिषद का एक सूत्र मेरे पिताजी ने, वैसे पहले बता दूं आज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ 120 सेकंड बोलूंगा क्योंकि आज मुझे सुनना है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसी सभा में हूं जहां सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं कि क्या बोला जाएगा और क्या कहा जाएगा। लेकिन ये जो 2 मिनट हैं, इस 2 मिनट में मैं एक भूमिका प्रस्तुत कर दूं आपके सामने कि मैं तकरीबन, मेरा व्यक्तिगत क्या संबंध है, मैं क्यों आया हूं यहाँ। एक से एक वक्ता, एक से एक बड़े लोग इस देश में हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे ही क्यों बुलाया? मैं समझता हूं ये एक घटना है जो तकरीबन 7 वर्ष की उम्र में मेरे साथ घटी थी। मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती, उस वक्त ना मैं समझता था ना मुझे कोई भाव समझ में आ रहा था, लेकिन कान मरोड़ मरोड़ के मुझे महाउपनिषद का एक सूत्र याद करा दिया, जिसका जिक्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले अपने भाषण में किया कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। छोटा बड़ा तुम्हारा मेरा ये सब गणना छोटी बुद्धि के लोग करते हैं, जिसका चरित्र उदार है उसके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरी वसुधा ही परिवार है। जब मैं विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, मेरा वो नगर जो सौभाग्य से प्रयागराज है, जब मैं वहां गया तो मैं साइंस पढ़ रहा हूं और मैं साइंस की किताबों में एक कोर्स पढ़ रहा हूं कि द एंटायर वर्ल्ड इज वन यूनिट, वन सिंगल यूनिट। तो मुझे लगा महोपनिषद में जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे रटाया गया था, और जो विज्ञान मुझे बता रहा है, दोनों में कोई बड़ा अंतर तो है नहीं। तो ये जो सनातन की विचारधाराएं रही है, कितनी रैशनल, कितनी वैज्ञानिक, कितनी प्रासंगिक रही है, ये तब से पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि जब हमने पूरे विश्व को एक कह दिया तो हम खाली बोल के चुप हो गए कि चलो हमने बात कह दी, अब ठीक है दुनिया एक रहे। जब जब जरूरत पड़ी है, मैं हिंदुत्व की परिभाषा हमेशा कहता हूं कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें मैं चाहता हूं यहां जो लोग बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई बहन हैं, वो अक्सर एक लाइन में परिभाषित नहीं कर पाते कि ये हिंदुत्व है क्या। आज शायद उनको एक परिभाषा मिल जाए कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। तो हमारे लिए तो कोई पराया है ही नहीं, हमारे लिए तो कोई गैर है ही नहीं, हमारा तो किसी से कोई बैर है ही नहीं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और वैक्सीन का जिक्र मैं क्यों लेके आया? क्योंकि वैक्सीन का जो पर्चा है आप कभी देखें तो उसमें क्या लिखा होता है? सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ मनुष्य पे नहीं प्राणी मात्र पर करें दया। ऐसी विचारधारा यहां तक सोचती है हमारी सनातन विचारधारा, यहां तक सोचते थे हमारे शंकर। तो जब बात यहां तक आती है कि फिर पूरी दुनिया ही जब अपना वतन है, हमने देखा कि जब कोविड के दिनों में विश्व के बड़े बड़े देश घुटने टेक चुके थे, वैक्सीन की ऐसी किल्लत, तो भारतवर्ष ने सबसे पहले अपने नागरिकों की जान बचाई और फिर हमने उनके भी प्राण बचाए जो भारतवासी नहीं थे, जो तिरंगा नहीं लहराते थे, जो जनगण मन नहीं गाते थे, लेकिन वो भी हमारे अपने थे विश्व बंधुत्व के नाते, हमने उनके भी प्राण बचाए। तो ये जो हमारी भावना रही है, पूरी दुनिया जब कहती है कि बहुत बड़ा दिल है भारतवर्ष का, तो ये बड़ा दिल हुआ कैसे? ये बड़ा दिल इसलिए हुआ क्योंकि भारतवर्ष आचार्य शंकर के विचारधारा पर चलता है, उनके पद चिन्हों पर चलता है, उनका अनुकरण करता है। जब हम अद्वैत पढ़ते हैं, जब हम अद्वैत सुनते हैं और समझते हैं, तो बहुत आसान सी बात समझ में आती है कि जब कोई दूसरा है ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट किससे, टकराव किससे, तकरार किससे? सब तो अपने हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं भी तुम हूं, तुम भी मैं हूं, तो कोई दूसरा, कोई पराया है ही नहीं। जो विराट दर्शन भारतवर्ष की नसों में दौड़ता है, आज संत परंपरा के जो सिरमौर, जो शीर्ष पुरुष
और माँ यहाँ बैठी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे आज बात की जाए एकात्म धाम के बारे में, एकात्मता के बारे में और अद्वैत के बारे में। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो माँ नर्मदा के तट पर ऐसा अद्भुत आयोजन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे माननीय संतों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजा दें आप।